साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो चलिए सुनते हैं आज के ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, ब्राह्मण कुल में जन्मे अंगिरस ऋषियों के सत्संग में लगे रहते थे। उन्हें लगा कि सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर तपस्या करने से ही उनका जीवन सार्थक होगा। उन्होंने गुरु से आज्ञा ली और वन में घोर तपस्या करने का फैसला लिया। उनकी वृद्ध माँ उन्हीं के ही सहारे दिन काट रही थी। अंगिरस ने सोचा कि अगर मैं माँ से आज्ञा लेने का प्रयास करूँगा तो मेरी माँ मुझे जाने नहीं देंगी। इसीलिए वो एक दिन अपनी माँ को सोता हुआ छोड़कर घर से निकल गए। उनकी माँ की हालत दयनीय होने लगी। एक दिन दुखी माँ के मुंह से निकला, अंगिरस, मुझ वृद्ध माँ को इस हालत में भूखा प्यासा छोड़कर जाने की वजह से तुम्हारी तपस्या कभी सफल नहीं होगी। अब अंगिरस तपस्या में बैठते तो उन्हें किसी वृद्धा की दर्द भरी चित्कार सुनाई देती। उनका मन चाहकर भी तपस्या में नहीं लग पा रहा था और वो पहले से ज्यादा असंतुष्ट रहने लगे। एक दिन अंगिरस ऋषि अगस्त्य के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, ऋषिवर, मैं जब भी तपस्या करने के लिए बैठता हूं तो किसी वृद्ध महिला की चित्कार मेरे मन को विचलित कर देती है। ऋषि ने पूछा, क्या तुमने अपनी माँ से तपस्या की आज्ञा ली थी? अंगिरस ने कहा कि मैं तो चुपचाप घर त्याग कर वन में आ गया था। तो ऋषि अगस्त्य ने कहा, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि माँ की सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। तुमने वृद्ध माँ की अवहेलना कर अधर्म किया है, इसीलिए तुम्हारी तपस्या सफल नहीं हुई। अंगिरस ने अगस्त्य जी के आदेश पर घर लौटकर माँ से माफी मांगी और माँ को प्रसन्न करने के बाद ही अंगिरस ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की। साध संगत जी, सेवा ही सर्वोच्च धर्म है, इसीलिए कहा भी गया है, नर सेवा ही नारायण सेवा। महाभारत के समय की बात है, युद्ध चल रहा था और महाराज युधिष्ठिर ईश्वर की उपासना का समय है ये कहकर कहीं अज्ञात स्थान की ओर जाते हैं। ये आश्चर्य और उत्कंठा जब सीमा लांघ गई तो एक दिन चारों पांडव पुत्रों ने युधिष्ठिर का चुपचाप पीछा किया कि आखिर ये ईश्वर उपासना के लिए कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। आगे धर्मराज युधिष्ठिर हाथों में कुछ वस्तुएं लेकर बढ़े जा रहे थे और पीछे उनके चारों भाई अपने आप को छुपाते हुए। युद्ध स्थल में पहुंचकर युधिष्ठिर ढूंढ ढूंढ कर घायलों की सेवा कर रहे थे। उनके लिए अन्न, पानी, मरहम इत्यादि की व्यवस्था कर रहे थे। उनकी मन की व्यथा पूछ रहे थे, जिसमें दोनों पक्ष के ही सैनिक शामिल थे। जब रात्रि का तीसरा पहर आया तो वो वापस आए। उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई सामने खड़े हैं। भीम ने कहा, भ्राता, आप दुश्मनों के सैनिकों की भी सेवा कर रहे हैं, क्या ये पाप नहीं है? युधिष्ठिर ने कहा, नहीं भीम, मनुष्य आखिर आत्मा ही तो है और आत्मा का आत्मा से कैसा बैर? अर्जुन ने पूछा, लेकिन आप इस प्रकार छुपकर क्यों आते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, वो इसीलिए कि कौरव सैनिक हमसे द्वेष रखते हैं। यदि वो मुझे पहचान जाते तो अपने मन की बात, अपने घर की चिंता, परिजनों का मोह मुझसे व्यक्त ना कर पाते और मैं इस सेवा से वंचित रह जाता। तब नकुल ने कहा, लेकिन तात, ईश्वर उपासना का बहाना बनाकर यहाँ आना, क्या ये झूठ नहीं है? तब युधिष्ठिर ने कहा, ईश्वर की उपासना केवल भजन पूजन से ही नहीं होती, कर्म से भी होती है। ईश्वर ने हमें दीन दुखियों, लाचार और असहायों की सेवा के लिए ही तो भेजा है और मैं वही करके ईश्वर की उपासना ही तो कर रहा हूँ। इसके बाद वो चारों पांडव युधिष्ठिर के चरणों पर गिरकर बोले, तात, अब हम समझ गए कि हमारी जीत का कारण सैन्य शक्ति नहीं वरन आपकी धर्मपरायणता ही है, जो अपने और पराये में भेद नहीं करती। सच ही कहा है भगवान श्री कृष्ण जी ने कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। साध संगत जी, एक शहर में एक अमीर सेठ रहता था। वो बहुत अमीर था। उसके नाम पर कई फैक्ट्रियां चल रही थी। एक दिन शाम को अचानक से उसे कुछ बेचैनी होने लगी।
उसने डॉक्टर को बुलाया, सारी जांचें करवाई, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सेठ की समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। रात हुई, उसने नींद की गोली भी खा ली, पर उसे नींद नहीं आई, ना ही उसकी बेचैनी कम हो रही थी। तो वो रात को उठकर 2-3 बजे के आसपास अपने घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सुकून है, तो वो बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे और वो अपने घर से काफ़ी दूर निकल आया था। थक भी गया था। थकान की वजह से वो सेठ एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वो वहाँ आराम करने लगा। इतने में एक कुत्ता आया जो कि उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने जब ये देखा तो वो दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। वो कुत्ता पास ही बनी हुई झुग्गी झोपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल छोड़ दी और भाग गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहन ली। इतने में सेठ को किसी के रोने की आवाज़ आई। वो करीब गया तो एक झोपड़ी में से आवाज़ आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बारे में से झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से लग कर रो रही थी और बोल रही थी, हे भगवान मेरी मदद कर। वो रोते जा रही थी। सेठ के मन में आया कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कहीं कुछ कोई गलत ना सोच ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके मन में ख्याल आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, न जाने उसे क्या तकलीफ होगी। तो सेठ ने अपने दिल की सुनी और जाकर झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। उस महिला ने दरवाज़ा खोला। सेठ को देखकर वो घबरा गई। सेठ ने कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो केवल इतना ही जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने पास में ही ज़मीन पर लेटी हुई अपनी 8-9 साल की बच्ची की ओर इशारा किया। रोते रोते बोली, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, इसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा। मैं तो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे अपना पेट पालती हूँ, मैं इसका इलाज कैसे कराऊं? सेठ ने कहा, किसी से पैसा मांग लो। वो महिला बोली, मैंने सब करके देख लिया, खर्चा बहुत ज़्यादा है, कोई देने को तैयार नहीं। तो सेठ ने कहा कि ऐसे रात को रोने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? उस औरत ने कहा कि कल यहाँ से एक संत गुजर रहे थे तो मैंने उनको अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, ज़मीन पर बैठ जाओ और रो गिड़गिड़ाओ, भगवान से मदद मांगो, भगवान सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास तो इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैं भगवान से मांग रही थी और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये सुनकर सेठ का दिल पिघल गया। उसने तुरंत फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को अस्पताल में एडमिट करवा दिया। जब डॉक्टर ने इलाज का खर्चा 2 लाख बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और लड़की का इलाज करवाया। उस औरत को सेठ ने अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले में ही सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उसकी बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ले ली। साथ संगत जी, वो सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। सेठ सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे यहाँ तक खींच लाई? क्या यही ईश्वर है? और यदि यही ईश्वर है तो ये सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्यों ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमा कर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ गया था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इतना सुकून तो सेठ को जीवन में पहले कभी भी नहीं मिला था। साथ संगत जी, मानव और प्राणी मात्र की सेवा का धर्म ही असली भक्ति है। अगर ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो इंसानियत को अपना लो और समय समय पर उन सभी की मदद करो जो लाचार हैं या बेबस हैं, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के ही आसपास रहता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत से प्यार से कहना, धन निरंकार।